भाई मानना पड़ेगा, महाअवतार नरसिम्हा ने जो काम किया है वो आज तक किसी फिल्म ने नहीं किया। रिलीज हुए पूरे 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, ये फिल्म अभी भी थमने का नाम ही नहीं ले रही है यार। सोचो, सिर्फ 4 करोड़ के बजट में बनी है एनिमेटेड फिल्म अब तक 291 करोड़ रुपए कमा चुकी है। जहां बड़ी बड़ी 300-400 करोड़ रुपए खर्च करके भी फिल्में हाफ जाती है, वहां ये फिल्म सिर्फ अपने कंटेंट और अपनी कहानी के दम पर रिकॉर्ड्स बना रही है। भाई डे 30 पर नरसिम्हा ने 5 करोड़ की कमाई की। डे 1 पर इसका कलेक्शन 1.75 करोड़ था और डे 30 पर 5 करोड़, यानी पहले दिन के 3 गुना ज्यादा ग्रोथ ऐसा होता है जो अभी तक बॉलीवुड शायद नहीं देख पा रहा है। 30 दिन का कुल कलेक्शन। अब हम बस इस बात की इंतजार कर रहे हैं कि ये 300 करोड़ का आंकड़ा कब पार करे। यार जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है, लगता तो ये है कि भारत नेट कलेक्शन 225.35 करोड़ रुपए ग्रॉस प्रॉफिट इन्हें हो जाएगा और ग्रोस कलेक्शन 262.70 करोड़ रुपए है। ओवरसीज कलेक्शन 24 करोड़ रुपए है। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की भी अगर मैं बात कर लूं तो 29.45 करोड़ है, यानी कि 300 करोड़ के क्लब में शामिल बस हो ही जाएगी। बस 9 करोड़ की दूरी है। क्या चाहिए इस फिल्म को जो 4 करोड़ के बजट में बनी है? सिर्फ 300 करोड़ के क्लब में एंट्री। टाइगर 3 का बजट 600 करोड़, कमाई सिर्फ 466 करोड़। वॉर 2 का बजट 400 करोड़, हालत इतनी पतली कि भैया क्या ही बताएं। सिंघम अगेन की पूरी स्टार कास्ट, पूरी फौज लग गई, लेकिन पब्लिक का दिल नहीं जीत पाई। और दूसरी तरफ नरसिम्हा सिर्फ 4 करोड़ के बजट में बनी है। रिटर्न इतना कि कैलकुलेटर भी कंफ्यूज हो जाए, प्रॉफिट कहे या फिर मिरेकल कहे। मतलब शुरुआत में तो किसी को इस मूवी से इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि ओवरसीज में भी ये मार्केट में इतना अच्छा कलेक्शन कर जाएगी। एनिमेशन, वो भी इंडिया की माइथोलॉजी पर, कौन ही देखेगा। लेकिन धीरे धीरे एनआरआईज और विदेशियों ने भी साबित कर दिया, बताया कि हम भारतीय फिल्मों को अपनाते हैं। नतीजा 24 करोड़ का ओवरसीज कलेक्शन है। ये कोई छोटा आंकड़ा लग सकता है, लेकिन असल में एक बड़ी जीत है, क्योंकि इसने साबित किया है कि भारतीय कहानियां अब ग्लोबल अपील भी रखती हैं। वहां भी लोग उन्हें देखते हैं, है ना। अब जरा सोचो, जब नरसिम्हा रिलीज हुई थी तो पहले दिन का कलेक्शन था सिर्फ 1.75 करोड़ रुपए। कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं, कोई भारी भरकम वीएफएक्स नहीं, बस एक एनिमेटेड विजन और भगवान नरसिम्हा पर आधारित कहानी। लोगों ने सोचा अरे ये तो लिमिटेड ऑडियंस के लिए है, बच्चों के लिए है। फिर सबने देखी और सबने तारीफ की। जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ फैला, थिएटर से बाहर भीड़ बढ़ने लगी। 30वें दिन जब लगातार फिल्म कलेक्शन कर रही है और स्क्रीनिंग घट रही है, 1-2 शो ही बचे हैं, नरसिम्हा तब भी 5 करोड़ रुपए कमा रही है। मतलब पहले दिन से 3 गुना ज्यादा। भाई ये तो वही बात हो गई जैसे कोई बच्चा पहली क्लास में 0 लाए और 10वीं में सीधा स्टेट टॉपर बन रहा है। अब असली वजह इस बात में नहीं है, असली वजह इस बात में है कि बॉलीवुड और बाकी सारी इंडस्ट्रीज जहां कंटेंट से ज्यादा दिखावे पर ध्यान देती है, नरसिम्हा ने सिखा दिया कि लोग कहानी के लिए थिएटर जाते हैं, ना कि सिर्फ 4 स्टार्स को देखने के लिए। अगर 4 करोड़ में बनी एनिमेटेड फिल्म पूरे देश को हिला सकती है, तो ये सीधा सबक है बॉलीवुड वालों के लिए कि भैया पब्लिक को बेवकूफ समझना बंद करो, अच्छी कहानी लाओ, खुद हिट हो जाएगी। तो भाई और बहनों, आज हालात ये हैं कि जहां बॉलीवुड की 500-600 करोड़ वाली फिल्में सीधा वीकेंड निकालने के लिए तड़प जाती हैं, सोचती हैं कि डूब जाए क्या यहीं, वहां नरसिम्हा 30वें दिन भी कलेक्शन कर रही है, बहुत ज्यादा कमाई कर रही है। कहानी है जंगल के छोटे हाथी, शेर, इन सब की, लेकिन छप्पर फाड़ दिया है। पब्लिक का मैसेज साफ है, हमें स्टार्स नहीं चाहिए, हमें कहानियां चाहिए, हमारी रूटेड कहानियां जो हमें पसंद है, हमारी माइथोलॉजी से रिलेटेड कहानियां, या फिर उसमें एक इमोशन होना चाहिए, बस उसे हम पसंद कर लेंगे। तुम क्या सोचते हो इस बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।